नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भाजपा ने कर्नाटक का पूरा चुनाव ही पलट दिया है और इस बात के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। अब वो संकेत क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे और उस सर्वे की बात करेंगे जिसने सनसनी फैला दी है। हाथ पांव उन लोगों के फूल गए हैं जो ये मानकर चल रहे थे कि चुनाव अब उन्हीं का है। उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। तो अब बड़ी बात यह है कि आखिर में उस सर्वे में ऐसा क्या है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले उस ओपिनियन पोल पर बात करेंगे जो अब तक का सबसे बड़े सैंपल साइज का ओपिनियन पोल है और ऐसा वो दावा भी कर रहे हैं। इसमें 2,92,000 लोगों से राय ली गई है। उनकी मंशा जानी गई है कि वो किसे चुनना चाहते हैं, कौन सी पार्टी को वो सत्ता में देखना चाहते हैं। और इन 2,92,000 लोगों में 1,80,000 पुरुष हैं और 1,12,000 महिलाएं हैं। और जब आप इसमें और अंदर जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें सिर्फ शहरी लोग ही नहीं हैं, इसमें गांव के लोग भी हैं। मतलब शहर और गांव को मिलाकर 2,92,000 लोगों का एक सैंपल तैयार किया गया और फिर उनसे ये जानने की कोशिश हुई कि साहब आप जो है किसे कर्नाटक की सत्ता में देखना चाहते हैं। तो उन लोगों ने जो राय दी उसे पहले आपके साथ साझा करता हूं। एक चीज आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि ये जो ओपिनियन पोल है ये मैनिफेस्टो आने से पहले का है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि अब तो मैनिफेस्टो भी आ चुका है और उसके बाद जो चीजें हो रही हैं उसके कारण और कितना बदलाव हुआ होगा। तो पहले उस सर्वे पर आते हैं और ये उन सर्वे में नहीं शुमार है जो भाजपा को वहां चुनाव हरवा रहे थे। ये वो सर्वे है जो ये बताता है कि भाजपा वहां आगे थी तब भी जब तमाम सर्वे ओपिनियन पोल भाजपा को पीछे ढकेल रहे थे। यह जी मेट्राइज का सर्वे है और इसने बताया कि बीजेपी को 103 से 115 सीटें, कांग्रेस को 79 से 91 सीटें, जेडीएस को 26 से 36 सीटें। ये इनका अपना आकलन है। और ये जो पूरा ओपिनियन पोल है ये 29 से 30 के बीच का है। ओपिनियन पोल कंडक्टेड बिटवीन 29 एंड 30, मतलब 29 और 30 को ये ओपिनियन पोल लिया गया है। अब 29 और 30 के ओपिनियन पोल में भाजपा 103 से 115 सीटें पाती है और ये जी मेट्राइज का है। उसी दरमियान और उसके बाद के जो सर्वे हुए हैं और मैनिफेस्टो आने के पहले, मतलब 29-30 के बाद और मैनिफेस्टो आने से पहले, मतलब 28 अप्रैल, 30 से 28 अप्रैल के बीच जो सर्वे हुए वो तमाम सर्वे भाजपा को हरवा रहे थे। बस ये जी मेट्राइज वाला और जन की बात, ये दो हैं जो ये बता रहे थे कि 110 सीटें जो है वो भाजपा पाएगी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब तो वो लोग जो ये मान रहे थे कि भाजपा हार जाएगी अब उनको भी मानने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि साहब पूरा चुनाव ही पलट गया है। कैसे? मैनिफेस्टो में जो है वो आप जान ही रहे हैं, बजरंग दल। अब ये जो इन्होंने किया उसके बाद कांग्रेस की हालत खराब हो गई। अब उनके नेताओं को यह बताना पड़ रहा है कि उन्होंने हनुमान जी के लिए क्या क्या किया है। मंदिर मंदिर जाना पड़ रहा है। और यही नहीं, इनके जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, वो तो ये भी बता रहे हैं कि साहब देखिए ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा मंदिर वगैरह बना वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तब बना। और उन्होंने एक चीज़ और कही कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम एक प्रोजेक्ट लेकर आएंगे जिसके तहत आंजनेय से जुड़े हुए तमाम मंदिरों का विकास करेंगे। फिर वो आगे कहते हैं कि अजानेद्री डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाएंगे। ये स्थिति हो गई है। आप ये समझिए कि हनुमान जी वाले मसले पर, मतलब बजरंग दल को जो उन्होंने बात कही कि प्रतिबंध वाला मसला, उस मसले को भाजपा ने हाथों हाथ उठाया और स्थिति यह आ गई है कि कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। अब आप देखिए जी मेट्राइज बता रहा था 103 से 115 और
ये जो मैनिफेस्टो आया, इस मैनिफेस्टो आने के बाद जिस तरह से ये मसला उठा और भाजपा इस खेल में माहिर खिलाड़ी, उसने जिस तरीके से इसको आगे बढ़ाया, उसके कारण कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। उनके तमाम नेता करें कि साहब हम तो बैन ही नहीं कर सकते। जब आप बैन ही नहीं कर सकते तो आपने जो है ये लाया ही क्यों, ये आपने मैनिफेस्टो में डाला ही क्यों? एक बात। दूसरी बात, ये मैसूर वाला जो इलाका है, यहीं पे माना जाता है कि बजरंग बली का जन्म हुआ। अब आप देखिए कि इन इलाकों में बोकालिंगा, ये ओल्ड मैसूर का इलाका है जहां बोकालिंगा की खूब आबादी है। तो क्या अब ये जो दांव, आप एक तरह से कहिए कि इन्होंने तो चला था कांग्रेस ने कि बजरंग दल के प्रतिबंध वाला, कि इससे हमको बड़ा फायदा होगा चुनावी। अब जिस तरीके से मामला पूरा पलट गया है, तो क्या उसके बाद फायदा होगा, और खास करके इस ओल्ड मैसूर वाले इलाके में। और एक चीज और पता चली कि कहा जा रहा था कि इसका प्रभाव कोस्टल कर्नाटक में ही है, लेकिन बजरंग दल का प्रभाव कोस्टल कर्नाटक में है, बजरंग बली का प्रभाव पूरे कर्नाटक में है। वैसे तो उनका प्रभाव पूरे विश्व पर है, लेकिन जिस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं वो तो चुनावी है। तो कर्नाटक में अब स्थिति जो है वो कांग्रेस के हाथ से निकल गई है। भाजपा ने इस पूरे मसले को बड़े करीने से उठाया है। और सर्वे जो सी वोटर का है, ये वही सर्वे है जो 28 अप्रैल तक बता रहा था कि भाजपा पीछे चल रही है। अब वही सर्वे ये कह रहा है कि ये जो मैनिफेस्टो में बजरंग दल आया, उसने कांग्रेस की लुटिया डुबा दी। लोगों की यह राय हो गई है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध वाला जो मसला कांग्रेस ने उठाया, उसकी वजह से उसको नुकसान होने जा रहा, और ऐसा मानने वाले 44% लोग हैं। और ये मानने वाले कि क्या ये जो विवाद है, इस विवाद के बूते भाजपा ने पूरी चुनावी बिसात ही बदल दी है, तो इसको हां कहने वाले 43% लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये जो विवाद खड़ा हुआ, इस विवाद को भाजपा ने जिस तरह से पलटा, उसने पूरी कांग्रेस की चकरघिन्नी कर दी। अब बताइए, अब ये स्थिति हो गई है। और देखिए ये इसका असर है कि ये जो मैनिफेस्टो में आया और फिर उसे भाजपा ने जिस तरह से आगे बढ़ाया, उससे तो जो कहा जा रहा था नहीं इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेता सफाई देते फिर रहे हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि ये मामला कितना ज्यादा असरदार होने जा रहा है 10 मई को होने वाले मतदान में। और शायद ये होता नहीं होता, लेकिन जब कमान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में हो, और आप देखिए कि वो बैटिंग करने तब उतरे हैं जब सबसे ज्यादा छक्के और चौके की जरूरत है, मतलब धुआंधार रन निकालना है। तो 28 अप्रैल से 7 मई ये पीएम का कार्यक्रम तय हुआ, और पीएम अपने कार्यक्रम में कह रहे हैं कि जाइएगा और लोगों को कहिएगा कि मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। और उसके साथ जो ये इनके मैनिफेस्टो के बाद जिस तरह से बजरंग बली के नारे लग रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसने कांग्रेस की समस्या बड़ी जटिल कर दी है। और इसीलिए माना जा रहा है कि ये जो चुनाव है ये अब कांग्रेस के हाथ से निकल चुका है, और भाजपा ने इसे अपनी तरफ मोड़ लिया है। तो क्या भाजपा अब की बार 150 पार करने जा रही है? ये अपना एक सवाल है। हो सकता है कि जो हम लोग चर्चा कर रहे हो वैसा ना हो, लेकिन फिर भी जिस तरह से कांग्रेस के अंदर हड़कंप है वो बता रहा है कि मामला बड़ा उलट गया है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को खूब लाइक करें और खूब शेयर करें।